बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में आज राजपूत संगठनों की साझा रैली होने जा रही है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से आ रहे हैं लोग। रैली को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा में राजपूत संगठनों की साझा रैली होनी है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से, एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और रैली को देखते हुए ही आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जगह जगह निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से नजर बनी हुई है। आपको बता दें, आज राणा सांगा की जयंती है और इसी के चलते तनातनी का माहौल बना हुआ है। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रामजीलाल ने ही किया था राणा सांगा का अपमान। सुमन के बयान के खिलाफ ही आगरा में रैली का आयोजन किया गया है। इसीलिए सभी लोग जो रैली कर रहे हैं, साझा रैली कर रहे हैं, राजपूत संगठन वो आगरा की तरफ कूच कर रहे हैं। यही मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है। राणा सांगा की जयंती है और इसी के चलते रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। रैली को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। तो आगरा में आज खास तैयारियां की गई है और दो जगह सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। एक जगह वो जहां से करणी सेना ने रैली का आह्वान किया है, दूसरी जगह है रामजीलाल सुमन का घर। दोनों ही जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैभव के पास आते हुए, वैभव, रैली स्थल पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? और करणी सेना तो कह रही है कि हम जाएंगे और विरोध में रैली भी निकालेंगे, क्या ऐसा संभव हो पाएगा जब दूसरी तरफ पुलिस की तमाम तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल एक तरफ उन तैयारियों का, जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुबेरपुर का ये गढ़ी रामी गांव, जहां की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लगातार देश भर से यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और ये पूरा प्रांगण जो है वो जय भवानी के नारों से गुंजायमान है। चाचा, आप कहां से आए हैं और आज क्या कार्यक्रम है, एक बार बताइएगा। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूं, ठाकुर विजय किरण सिंह चौहान। जो यहाँ के सांसद लालजी सुमन थे, उन्होंने हमारे महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके जवाब के लिए आए। ये वो माफ़ी मांगेंगे या हम लोग जो हमारे बुजुर्ग आएंगे भी निर्णय लेंगे, उसके खिलाफ आक्रोश आंदोलन होगा। इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर परोसा गया रामजीलाल सुमन के द्वारा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं आज? देखिए, उस सुमन लाल को, उस बाबर की औलाद है, उसको इतिहास की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। पता नहीं किस मुंह से कैसा वक्तव्य दिया है कि कुछ बोलने से पहले जरूरी है कि उसके बारे में कुछ जाना जाए। इतिहास पढ़ना चाहिए उनको और इतिहास पढ़ा होता तो ऐसा बोलते नहीं। आज की क्या तैयारी है आप लोग? आज की फुल तैयारी है, पूरी ताकत से यहाँ हम एकता का परिचय देंगे और एकता का परिचय दिया जाएगा पूरी ताकत के साथ, ऐसा लोग कह रहे हैं। प्रगति रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर हैं, वही रामजीलाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और इन्होंने ही राणा सांगा का अपमान किया था। इसी के चलते सभी लोग अलग अलग राज्यों से आज आगरा पहुंच रहे हैं। प्रगति, आप तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे हम फोर्स भी देख पा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, 21 मार्च को संसद में राज्यसभा सांसद, सपा से सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने बयान दिया, विवादित टिप्पणी की वीर योद्धा को लेकर और उसी के बाद 21 मार्च को उनके आवास पर तोड़फोड़ होती है। आज क्योंकि एक तरफ करणी सेना का कार्यक्रम, जहां की तस्वीरें वैभव आपको दिखा रहे थे, दूसरी ओर आप देख सकते हैं सांसद के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। इन सभी के पास मेटल डिटेक्टर है, हाथों में लाठियां हैं और अब ये तस्वीरें जरा चौराहे की मैं आपको दिखाती हूँ। एक अघोषित कर्फ्यू यहाँ पर कर दिया गया है घोषित, जहां पर बैरिकेड्स पूरे चौराहे पर लगाए गए हैं क्योंकि यहां मदिया कटरा पुलिया है, वहां से लेकर इस पूरे एमजी रोड जो कि आगरा की लाइफलाइन कही जाती है, यहां पर कोई आ जा नहीं सकता है। ये सामने लेफ्ट साइड पर आपको हरि पर्वत थाना भी दिखाई देगा। पूरी पुलिस फोर्स यहां पर है, लाइन से गाड़ियां खड़ी है और उस चौराहे तक भी कोई आ या जा नहीं सकता। बिल्कुल प्रगति, आप तस्वीरें दिखा रही हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जहां आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का दूसरा दिन है। एनआईए अधिकारी हेडली से संबंधों पर करेंगे सवाल। एनआईए के 12 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन करीब 3 घंटे तक तहव्वुर से पूछताछ हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में आज राजपूत संगठनों की साझा रैली होने जा रही है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से आ रहे हैं लोग।
रैली को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज आगरा में राजपूत संगठनों की साझा रैली होनी है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया गया है। रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से, एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं और रैली को देखते हुए ही आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जगह जगह निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से नजर बनी हुई है। आपको बता दें, आज राणा सांगा की जयंती है और इसी के चलते एक तनातनी का माहौल बना हुआ है। सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रामजीलाल ने ही किया था राणा सांगा का अपमान। सुमन के बयान के खिलाफ ही आगरा में रैली का आयोजन किया गया है। इसीलिए सभी लोग जो रैली कर रहे हैं, साझा रैली कर रहे हैं, राजपूत संगठन वो आगरा की तरफ कूच कर रहे हैं। यही मुख्य तौर पर वजह बताई जा रही है। राणा सांगा की जयंती है और इसी के चलते रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। रैली को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। तो आगरा में आज खास तैयारियां की गई है और दो जगह सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। एक जगह वो जहां से करणी सेना ने रैली का आह्वान किया है, दूसरी जगह है रामजीलाल सुमन का घर। दोनों ही जगह से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वैभव के पास आते हुए, वैभव, रैली स्थल पर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं? और करणी सेना तो कह रही है कि हम जाएंगे और विरोध में रैली भी निकालेंगे, क्या ऐसा संभव हो पाएगा जब दूसरी तरफ पुलिस की तमाम तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल एक तरफ उन तैयारियों का, जिन तैयारियों का आप जिक्र कर रही हैं, तो दूसरी तरफ कुबेरपुर का ये गड़ी रामी गांव, जहां की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। लगातार देश भर से यहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो सुबह से ही शुरू हो चुका है और ये पूरा प्रांगण जो है वो जय भवानी के नारों से गुंजायमान है। चाचा, आप कहां से आए हैं और आज क्या कार्यक्रम है, एक बार बताइएगा। मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ, ठाकुर विजय किरण सिंह चौहान। जो यहाँ के सांसद लालजी सुमन थे, उन्होंने हमारे महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, उसके जवाब के लिए आए। या वो माफ़ी मांगेंगे या हम लोग जो हमारे बुजुर्ग आएंगे भी निर्णय लेंगे, उसके खिलाफ आक्रोश आंदोलन होगा। इतिहास को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर परोसा गया रामजीलाल सुमन के द्वारा, अब आप लोग क्या करने वाले हैं आज? देखिए, उस सुमन लाल को, उस बाबर की औलाद है, उसको इतिहास की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। पता नहीं किस मुंह से कैसा वक्तव्य दिया है कि कुछ बोलने से पहले जरूरी है कि उसके बारे में कुछ जाना जाए। इतिहास पढ़ना चाहिए उनको और इतिहास पढ़ा होता तो ऐसा बोलते नहीं। आज की क्या तैयारी है आप लोग? आज की फुल तैयारी है, पूरी ताकत से यहाँ हम एकता का परिचय देंगे और एकता का परिचय दिया जाएगा पूरी ताकत के साथ, ऐसा लोग कह रहे हैं। प्रगति रामजीलाल सुमन के आवास के बाहर हैं, वही रामजीलाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और इन्होंने ही राणा सांगा का अपमान किया था। इसी के चलते सभी लोग अलग अलग राज्यों से आज आगरा पहुंच रहे हैं। प्रगति, आप तस्वीरें दिखाइए, आपके पीछे हम फोर्स भी देख पा रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां हैं, कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल प्रियंका, 21 मार्च को संसद में राज्यसभा सांसद, सपा से सांसद है रामजीलाल सुमन, उन्होंने बयान दिया विवादित टिप्पणी की वीर योद्धा को लेकर और उसी के बाद 21 मार्च को उनके आवास पर तोड़फोड़ होती है। आज क्योंकि एक तरफ करणी सेना का कार्यक्रम, जहां की तस्वीरें वैभव आपको दिखा रहे थे, दूसरी ओर आप देख सकते हैं सांसद के आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स है। इन सभी के पास मेटल डिटेक्टर है, हाथों में लाठियां हैं और अब ये तस्वीरें जरा चौराहे की मैं आपको दिखाती हूँ। एक अघोषित कर्फ्यू यहाँ पर कर दिया गया है, घोषित, जहां पर बैरिकेड्स पूरे चौराहे पर लगाए गए हैं क्योंकि यहां मदिया कटरा पुलिया है, वहां से लेकर इस पूरे एमजी रोड जो कि आगरा की लाइफलाइन कही जाती है, यहां पर कोई आ जा नहीं सकता है। ये सामने लेफ्ट साइड पर आपको हरि पर्वत थाना भी दिखाई देगा। पूरी पुलिस फोर्स यहां पर है, लाइन से गाड़ियां खड़ी है और उस चौराहे तक भी कोई आ या जा नहीं सकता। बिल्कुल प्रगति, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, जहां आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ का दूसरा दिन है। एनआईए अधिकारी हेडली से संबंधों पर करेंगे सवाल। एनआईए के 12 अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और अगर हम पहले दिन की बात करें तो पहले दिन करीब 3 घंटे तक तहव्वुर से पूछताछ हुई है।